तो मौसी भी तैयार होके जाने लग गई है 9 बजे की गाड़ी में। ठीक है, तब बाय बाय। इतना बड़ा कद्दू है, जैसे यहाँ पर कद्दू लेने के लिए आए, क्या पता चला। मम्मी कह रही थी कि बीज बचा के रखना, उसको हम बोएंगे। ये सभी टीचर्स लोगों ने प्रिंसिपल सर को जो मोमेंटो है वो दे दिया है। जितने भी विद्यार्थी हैं यहाँ पर, जितने भी लोग आए हैं, सब सर को विदा करेंगे। आज के इस वीडियो की शुरुआत हो रही है सामने पहाड़ी पर धूप लगने से, और यहाँ पर निकिता भी तैयार हो गई स्कूल जाने के लिए। और आज निकिता ने तो राधे भोग रखा हुआ है स्कूल ले जाने के लिए। निकिता क्या है इसमें? और बैग भी काफ़ी बड़ा है यार, जबकि आज तो बोला है कि कम बैग लेके आना। आज एक्चुअली क्या है कि जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं जो अभी स्कूल में हैं, वो आज रिटायर हो रहे हैं। तो आज उनका रिटायरमेंट डे है, तो सभी को बुलाया हुआ है वहाँ। तो इसीलिए जो है वो निकिता भी मतलब कम कम सामान लेके जा रही है। इसमें तो पता नहीं क्या ही होगा। और निकिता कैसा लग रहा है? तो थोड़ी देर बाद हम भी जाने वाले हैं निकिता के स्कूल में। तो आज जो है चाची भी जा रही है गुप्त काशी। तो चाची यहाँ पर तैयार हो गई, यानी कि मौसी। और इसमें है सामान जो कि मौसी लेके जा रही है चाचा जी के लिए। निकिता क्या है उसमें? सब्जी है। और धूप यहाँ पर आ गई, तो इसी टाइम पे मैं भी स्कूल जाया करता था, जो कि निकिता भी यहाँ पर तैयार हो गई। निकिता ठीक है, तब मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दस दोस्तों की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत ठंडी ठंडी हवा चलती हुई हसीन वादियों से। तो मौसी भी तैयार होके जाने लग गई है 9 बजे की गाड़ी में। ठीक है, तब बाय बाय। एकदम नए जूते पहन के। और निकिता आगे सामान बोक रही है। निकिता तो किरण भी जा रही है स्कूल में? नहीं। और माँ गई हुई है जंगल। तो माँ सुबह ही जंगल चली गई थी, सुबह मतलब 7 बजे के आसपास। तो पहाड़ की महिलाएं काफी सुबह जंगल चली जाती हैं घास लेने के लिए, सूखी पत्तियां लेने के लिए। तो आज जो है बहुत बढ़िया धूप भी खिली है, तो हमने सोचा कि आज हम एक अलग डिश बनाएंगे जिसको रेठू बोलते हैं। जो मट्ठा होता है उसमें कद्दू को उबाल करके उसमें डाला जाता है, फिर नमक मिर्च मसाले बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं। उसके बाद रायता जैसा बनता है। आप उसको रायते का एक दूसरा रूप मान सकते हो। तो यहाँ पर रखा हुआ है कद्दू, ये देखो इतना बड़ा कद्दू है, और इसको हम उबालेंगे। और जैसे यहाँ पर कद्दू लेने के लिए आए, क्या पता चला, ये देखो ये पता चला कि चूहे ने इसको खाया, और खाया ऐसा कि पूरा खाली कर दिया। इसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब ये एक गुफा जैसी हो गई है। तो कद्दू का ये हाल कर दिया, इतना बड़ा था ये। और ऐसा नहीं कि खाली यही, ये देखो एक दूसरा था और दूसरे का भी वही हाल कर दिया। इसके अंदर भी कुछ नहीं बचा हुआ है, मतलब बीज भी नहीं बचे हुए हैं। तो ये दोनों कद्दू तो उसने खाली कर दिए। कल ही माँ ने कहा था कि कल कद्दू उबाल के रखना, और दिन को मैं आऊंगी तो ऐसा बनाऊंगी। मम्मी कह रही थी कि बीज बचा के रखना, उसको हम बोएंगे। उसने बोने के लिए भी नहीं छोड़े। और सोचो छत में कैसे आया होगा, या तो सीढ़ी के रास्ते आया होगा, और कहाँ से आ सकता है? चूहा कहीं से भी आ सकता है। तो उसने जो है दोनों कद्दू पता नहीं कितने महीनों से खा रहा होगा, या तो अपने पूरे परिवार को भी लाया होगा इधर की चलो पार्टी करने चलते हैं। पर ये कल्लू क्या कर रहा था यार? ये क्या कर रहा था यहाँ? तूने कद्दू कैसे नहीं देखा? वो चूहा कैसे नहीं देखा तूने? कुची 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 कुची। तो कल्लू दिन भर छत में रहता है, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं चला कि यहाँ ऐसा हो रहा है। काफी महान है कल्लू। तो चलिए 12 बजे के आसपास मैं भी निकल गया अपने घर से अपने स्कूल जाने के लिए। और आज तो बड़ा सनी डे है। गढ़वाली में अगर सनी का मतलब देखा जाए तो वो आफत होती है कि उसको सनी हो गई, मतलब उसका दिमाग खराब हो गया। पर अंग्रेजी में सनी डे मतलब बहुत बढ़िया वाला डे है। नीला आसमान है, ठंडी ठंडी हवा है, और सूर्य देवता यहाँ पर हैं। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ चंद्रनगर में, और यहाँ पर सब लोग हैं। मनबुला है, बॉबी भाई है, नितिन है, और इधर पीछे अंशु है। तो अंशु आज दुकान में आई, इसके पापा जी कहाँ गए? घर ही है। तो आज दुकान का पूरा जिम्मा अंशु ने संभाला हुआ है। चल। और वो रही स्कूल, तो वहाँ जाना है। और यहाँ पर आपको जो बिल्डिंग दिख रही हैं ये बहुत पुरानी है, जिनमें कि मेरे पापा जी चाचा जी लोगों ने, जो बड़े लोग हैं, उन्होंने पढ़ा है। अब तो यहाँ पर कोई नहीं रहता। जब मैं इंटर कॉलेज में आया था तब कुछ क्लास यहाँ भी चलती थी। तो पहुँच चुके हैं स्कूल के पास में। यहाँ पर टेंट भी लग चुका है, गुब्बारे भी लगे हैं, और काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं स्कूल प्रांगण में और देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है।
क्रोध की शिकने अथवा दुख की शिकने आपके मुखमंडल पर कभी उजागर नहीं हुई। आप इस आदर्श मर्यादा और व्यक्तित्व के धनी मैंने आपको देखा, न केवल मैंने अपितु हमारे बच्चों ने और समस्त सेवक क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधियों ने। में प्रथम आपकी नियुक्ति सहायक अध्यापक के रूप में राजकीय इंटर कॉलेज सिमली में आपने सेवा प्रारंभ की। इस राजकीय सेवा में आपने पहला कदम 1989 में आए। तत्पश्चात आप 2005 में डाइट में आप प्रवक्ता के रूप में तैनात हुए। 2005 से लेकर 2010 तक का आपका सफर डाइट में रहा और इस विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज में आपका पदार्पण 28/5/2010 को हुआ। उसके बाद इस लंबी सेवा के उपरांत आपने यहाँ पर 14 साल कार्य किया, अपने दायित्वों का निर्वहन किया और इसके उपरांत आज 31/1/2025 को आप अपने इन राजकीय कार्यों से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। तो अभी मैं स्कूल में पहुंच चुका हूं और यहां पर टेंट भी लगा हुआ है और सारे गुरुजी लोग भी बैठे हुए हैं। सामने प्रिंसिपल सर बैठे हुए हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं, उनके बड़े भाई, उनकी वाइफ, उनके बेटे, और अभी जो सारे टीचर्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं, बच्चों को उनके बारे में बता रहे हैं, कब से वो यहाँ पर आए, उन्होंने क्या क्या काम किए। बहुत अच्छा उनका बिहेवियर था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सबको संभाला। अभी यहाँ पर बच्चे हैं डांस परफॉर्मेंस के लिए, तो इसमें इन्होंने पहना हुआ है पिछौड़ी, ये देखो। अब तो इसमें गढ़वाली गाने बजेंगे, वो तो कॉपीराइटेड है। ये देखो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इसमें निकता भी है, ये फर्स्ट पे जो है वो निकता है। क्या बात है, क्या बात है। यूं पड़ी गे होली, यूं पड़ी गे घाटी मा मेरा गोमा, यूं पड़ी गे होली, यूं पड़ी गे घाटी मा मेरा गोमा, यूं पड़ी गे मेरा गो का बाटों मा जंगला डालों मा फूलों की फूलारी मा मन बोल्या वेगे, यूं पड़ी गे होली, यूं पड़ी गे घाटी मा मेरा गोमा, यूं पड़ी गे ऊंचा ऊंचा डांडियों मा डूबे घस सारियों मा गौ का सारा पुंगड़ा पठाली धर्म्यानू मा सेब की दाणियों मा देवदारा जोड़ियों मा गाड़ गदेरो को ठंडो मीठो पानी मा होली यूं पड़ी गे होली यूं पड़ी गे घाटी मा मेरा गोमा, यूं पड़ी गे चंचल चित लगी उन पहाड़ियों मा झरनों का ऊंचा नीचा पानी का धारों मा भूलिनी में खेल खेलाना उड्यारों मा खेलना होला नो नीनो नहावती, यूं पड़ी गे होली, यूं पड़ी गे घाटी मा मेरा गोमा, यूं पड़ी गे। थैंक यू। पूर्व शिक्षक श्री प्रेम सिंह राणा जी, आप भी विद्यालय में पहुंचे हैं, आपसे निवेदन है कि आप मंच में आने का कष्ट करें। श्री प्रेम सिंह राणा जी। तो चलिए अब कुछ ही देर में जो प्रिंसिपल सर हैं उनकी विदाई होने वाली है। अब तक सभी लोगों ने अपने विचार बोले, इतने सालों का जो भी उनका अनुभव था प्रिंसिपल सर के साथ, जब हम स्कूल में थे तब सर आ गए थे और तब से आज रिटायर हो रहे हैं। लगभग 12-14 सालों का वो सफ़र था उनका।
जो उन्होंने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। तो इसके बाद जो है मतलब जितने भी विद्यार्थी हैं यहाँ पर, जितने भी लोग आए हैं, सब सर को विदा करेंगे। मतलब वो सर सच में बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति उनकी निष्ठा थी। जैसे हम बैठे रहते थे क्लास में, ऐसे साइड से आते थे खिड़की से और ऐसे बोलते थे चुप रहो, और देखते थे कि मतलब पढ़ा रहे हैं बच्चे, हल्ला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उस तरीके से वो सब पे अपनी नज़र रखते थे और सच में वो मतलब उनको गुस्सा वैसा वाला नहीं आता था, हल्का फुल्का ही आता था। हमने भी देखा है उनको। तो अभी सभी टीचर्स लोगों ने प्रिंसिपल सर को जो मोमेंटो है वो दे दिया है। अब सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं स्टेज पर उनको अपनी तरफ से कुछ भेंट देने के लिए। बैंड बाजे के साथ प्रिंसिपल सर की विदाई हो रही है और यहाँ पर सारे बच्चे जो हैं वो प्रिंसिपल सर को विदा करने के लिए नीचे तक आ रहे हैं। और ये रहे हमारे प्रिंसिपल सर जिनकी आज विदाई हो रही है और वो भावुक भी हो रहे हैं। और साथ में पूरा स्कूल है, बच्चे हैं, आसपास के गांव के लोग हैं। तो बच्चे भी साथ साथ चल रहे हैं और प्रिंसिपल सर भी साथ साथ चल रहे हैं। और सर जो है वो चंदनगर बाज़ार तक ऐसे स्कूल के बच्चों के साथ आएंगे, फिर वहाँ से अपने गाड़ी में जाएंगे। तो यहाँ पर अभी प्रिंसिपल सर के साथ बाज़ार के जितने भी लोग हैं, आसपास के गाँव के जितने भी लोग हैं वो मिल रहे हैं, वो भी उनको विदा कर रहे हैं, वो भी उनकी विदाई में आए हैं कि इतने सालों तक आपने यहाँ पर सेवाएं दी। तो सबके साथ एक बॉन्ड बन जाता है और सारे बच्चे भी इधर ही हैं। और सर ने एक माला बच्चे के गले में भी डाल दी।
तो हम प्रिंसिपल सर से पूछते हैं कि आप पूरे क्षेत्र को क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, पूरे क्षेत्र के बच्चे पढ़ें अच्छे ढंग से और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, विद्यालय का नाम रोशन करें। यही हम अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी जो पुरस्कार है, ये हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं। और पढ़ें, मेहनत करें और अच्छे पोस्ट में रहें। जहाँ भी रहें हमें खुशी होगी कि हमारा बच्चा आज फला पोस्ट पे है, हमें अपार खुशी होगी। जिसे मैं यह क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने सालों में मुझे अपार स्नेह और प्यार मिला है, जितने साल मुझे यहाँ पे हुए हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे जो है 14 साल पता नहीं चला कि कब गुज़रे हैं। ये आप लोगों के प्रेम और सहयोग से ही मुझे जो है इतने सालों का कोई समय का पता नहीं चला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हम भी पूरे क्षेत्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इस क्षेत्र में इतने सालों तक अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल सर तो चले गए और सारे बच्चे भी धीरे धीरे घर जा रहे हैं। तो अभी घर जाते हुए मैं आया हूँ नए घर वाली लोकेशन पर, और आज यहाँ पर जो है काफ़ी सारे सरिये ऐसे मोड़े हुए हैं और यहाँ अंदर काफ़ी सारे जो पत्थर हैं वो भी तोड़ दिए, जो बीच में लग रहे थे बड़े बड़े, और काफ़ी फिलिंग भी हो गई। और जो नीचे की जाल होगी, यानी कि जिस पे बीम खड़ा होगा, वो भी बन के यहाँ पर तैयार हैं। 5-6 दिख रहे हैं। यहाँ पर जो मोटा वाला सरिया है उसको भी मोड़ा हुआ है, और कल जो डस्ट आई थी उसको हमने यहाँ पर रखा। यहाँ पर पत्थर भी लगा दिए थे ताकि यहाँ नीचे न जाए। तो यहाँ की धूप तो चली गई, और धूप देखो सामने पहाड़ी पर है और अपने गाँव की साइड ठीक यहाँ पर है। तो जैसे ही धूप जाती है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लगता है, मतलब सुरसुरी वाली हवा चलती है। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा अभी, सब गए होंगे, पता नहीं कहाँ गए होंगे। ओ अंकित, क्या कर रहा है? सो रहे हैं? ऐसे कैसे सो रहे हो तुम ऐसे इतनी शाम को, इतने दिन दोपहर में? और सीजल क्या हाल है? बढ़िया। क्या हो रहा है तब? कितना ठंडा हो रहा है। और अंकित, तू सो रहा था? ऐसे कैसे सो रहे हो यार तुम? हैं, इतना ठंडा भी नहीं हो रहा है। हैं? कंबल है अंदर, उसके अंदर सो रहे थे मस्त गरम गरम। और क्या खाया आज दिन में तुमने? हाँ, आज भूल गए? इतनी जल्दी? और कल अंकित ने बोला था कि हमने माछा खाया। माछे का मतलब होता है मछली, हमारे यहाँ उसको मच्छा बोलते हैं। नेपाली में क्या बोलते हैं? माछा। हाँ, तो चलिए अब मैं भी निकलता हूँ घर की तरफ। यहाँ तो इतनी भयंकर हवा चलती है, वो पता क्यों चलती है? क्योंकि सामने देखो पूरी घाटी है और मोहनखाल काफ़ी ठंडा एरिया है, तो वहाँ की हवा जो है वो नीचे की साइड आती है और पूरी वैली खाली है, तो इसीलिए यहाँ पर हवा का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। सामने भी हिमालय है, तो वहाँ की ठंडी हवा भी इधर को आती है। और वैसे भी अपने गाँव में बांज, बुरांस और इन सब चीज़ों के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं जो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, तो हवा का चलना तो लाजमी है। अभी मैं पहुंच चुका हूं घर पे, और अगर आपने भी चंद्रनगर स्कूल से पढ़ा है या फिर आपने पढ़ाया है तो कमेंट में ज़रूर बताना, यानी कि आप स्टूडेंट हैं, रहे हैं, या फिर आपने वहां पर पढ़ाया है, यानी कि आप टीचर थे वहां पे। क्योंकि बहुत सारे जो टीचर थे वो इधर उधर चले गए हैं, ट्रांसफ़र हो गया है उनका। जब हम भी थे, हमसे पहले भी रहे होंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो घर पे आके क्या है कि भूख भी लग गई, आज दिन में खाना भी नहीं खाया था, तो फटाफट बासी भात खाते हैं, जैसे स्कूल वाले बच्चे खाते हैं घर आके बासी भात। अनिकता, कैसा लग रहा है? प्रिंसिपल सर की विदाई हो गई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो ये रही पेन जो कि प्रिंसिपल सर ने सभी बच्चों को दी है, ले गिफ्ट के तौर पे।